नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बेला थाने की पुलिस ने प्लास्टिक स्क्रैप की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त। पुलिस ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को किया गिरफ्तार। और गुड फ्राइडे को लेकर शहर के सभी गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने किया प्रार्थना। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बेला थाना की पुलिस ने बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लास्टिक कचरे की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक ट्रक शराब को जब्त किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बेला थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है, साथ ही कई गाड़ियों को भी जब्त किया है। बरामद अवैध शराब की कीमत लाखों में है। ट्रक के अलावा पिकअप में शराब रखी गई थी। शुक्रवार को बेला थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी को गुप्त सूचना मिली कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में फेज 1 में शराब की खेप उतारी जा रही है। कार्रवाई करते हुए टीम गठित किया गया। टीम मौके पर पहुंची, वहां देखा कि प्लास्टिक स्क्रैप की फैक्ट्री के कैंपस में कई गाड़ियां लगी हुई है। इसकी तलाशी ली गई तो सभी गाड़ियों में भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। वहीं मौके का फायदा उठाकर कारोबारी फरार हो गए। प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में एक पंजाब नंबर PB 12M 9492 की 10 चक्का वाला ट्रक लगा हुआ था। इसमें भूसा लदा हुआ था। भूसा की आड़ में विदेशी शराब की सैकड़ों कार्टून शराब छिपाई गई थी। वहीं पिकअप और अन्य गाड़ियों में आलू के बोरे की आड़ में विदेशी शराब छिपाई गई थी। फैक्ट्री से पुलिस ने करीब एक मैजिक, 4 पिकअप, एक मालवाहक वाहन समेत कैंपस में रखी शराब बरामद की है। करीब 1000 से ज्यादा कार्टून विदेशी शराब मौके से बरामद किया गया है। इसकी बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है। बेला थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बेला इंडस्ट्रियल फेज 1 में एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखी हुई है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि कई गाड़ियों में शराब लदी हुई है। सभी को जब्त कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फेज 1 में बेला में एक गोदाम है, उसमें अवैध रूप से शराब रखा हुआ है जो बहुत भारी मात्रा में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो गोदाम में आए तो देखे कि पूरा गाड़ी पिकअप में और ट्रक में शराब भारी मात्रा में रखा हुआ। तो उससे अभी गिनती कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। कैसे शराब को छुपाई गई थी? किस प्रकार से रखी? वो ट्रक में था, पिकअप में था और मैजिक में था। ऊपर हाँ था। आगे इसमें क्या करना है? अभी अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। अभी कारोबारी की गिरफ्तारी भी हो पाई है? अभी तो कारोबारी गिरफ्तारी नहीं हुआ, कोई आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अभी अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। की फैक्ट्री? जिले में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले में एक पिता अपनी 16 साल की बेटी से ही रेप कर रहा था। पहले वह उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बेहोश करता, फिर रेप करता। मां ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की। वह कई महीनों से गंदी हरकत कर रहा था। मां ने गुरुवार को बेटी के साथ पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के मीनापुर थाना के पानापुर OP क्षेत्र के एक गांव का है। पति की मौत के बाद देवर से हुई थी शादी। मां ने बताया 10 साल पहले पति की मौत हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है, दूसरी अभी नाबालिग है। पति की मौत के बाद समाज के लोगों ने देवर से शादी करा दी थी। वो अक्सर रात में बेटी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता था। इसके बाद वो अगले दिन दोपहर तक उठती थी। उसके कपड़े भी खुले रहते थे। मैं उससे पूछती कि बेटी के कमरे में क्या करने जाते हो, तो कहता देखने जाता हूँ ठीक से सो रही है या नहीं। वह ट्रक ड्राइवर है। वह जब भी ट्रक चलाकर बाहर से आता तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक लेकर आता। रात को कोल्ड ड्रिंक बेटी को पीने के लिए देता। बेटी के इनकार करने पर डराता धमकाता। जब भी वह कोल्ड ड्रिंक पीती तो अगले दिन दोपहर में उठती। जिस दिन आरोपी घर नहीं रहता उस दिन वह सुबह में उठती। जब बेटी से इस बारे में बात की तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई। बेटी ने बताया कि पापा कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। सुबह मेरे कपड़े खुले रहते हैं, दर्द होता है। OP प्रभारी हरिराम पासवान का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। लड़की की भी मेडिकल जांच कराई जा रही है। लड़की बताई है कि जो उसके चाचा लगते हैं मनोज सहनी, उन्होंने उसका मतलब कोल्ड ड्रिंक में नशा डाल के इसके साथ गलत किया है, तो उसी का बयान करवाने के लिए लाए हैं। चाचा
शादी कर ली है क्या उसकी माँ से? हाँ, बहुत साल पहले इसके पापा जो हैं कमाने के लिए बाहर गए हुए थे, तो इस नहीं वापस आए, तो इसकी माँ मतलब सामाजिक स्तर पे इसके चाचा के साथ शादी कर ली है। उसकी पत्नी भी नहीं थी, इसलिए। आरोपी गिरफ्तार है? जी, आरोपी गिरफ्तार है। आगे क्या कार्रवाई करनी? आगे कोर्ट में जो है प्रक्रिया, उस न्यायिक प्रक्रिया से गुजर। मामला ये है कि हम लोग रात में सो जाते थे खाकर, तो फेप्सी लाता था, उसमें नशा का गोली दे के हमारा लड़की को हम सो जाते थे, तो हमारा लड़की के पास जाता था। हमारा छोटी वाली लड़की है एक, उसी का जन्मा हुआ, तो वो बोलता था, आकर हमको उठाता था, तो हम उठ कर जाते थे, तो बोलते थे कि इस जगह क्या करने आता है, तो हमको भी मारता था। सगी बेटी है क्या इसकी? ये ना सगी बेटी ये हमारा है। अच्छा। उसका सगी बेटी हम घर में रख कर आए हैं। अच्छा, तो क्या करता था उसके साथ, बेटी के साथ आपके? वही रात में सोने के लिए जाता था हमारा बेटी ना, तो ये उघाड़ पुगाड़ कर देखने जाता था, तो वही हम बोलते थे कि काहे हमारा लड़की के पास जाता है, दो लड़की जब वो घर में सोया हुआ है, आप हम लोग ये घर में है तो वो घर में जाना जरूरी है क्या? उसके बाद बोलने लगे कि हम क्या करने जाता है, देखने जाता है। हम कहें कि क्या देखने जाता है, तो उसके बाद हमारा लड़की के पास भेज दिया इसको, छोटी वाली ये लड़की को, बड़ी वाली लड़की आई है ना, उसके पास भेज दिया गया हुआ। तो ये बोलता है कि उसका लड़की को, तुम्हारा लड़की को इधर लाइए, क्यों भेजाया उसको बहन के पास? गलत भी किया है ये। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 पोखरिया के सामने घने जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, मची अफरा तफरी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 पोखरिया के सामने जंगल में लगी आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। दरअसल 3 पोखरिया के सामने और सेंट्रल जेल के पीछे बहुत बड़ा खाली जमीन है, जिसमें जंगल था। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक महिला आई थी और वहां रखे कूड़े में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा जंगल में भीषण आग लग गई। हमें मालूम हुआ कि यहाँ पोखरिया के पास आग लग गया है, तो हमने तुरंत ही और फायर दमकल को फोन किया है, मिठनपुरा थाना को फोन किया है, तुरंत दमकल आ जाने के कारण और यह अग्निशामक और ये आग बुझाने काम में लग गए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम शशि भूषण पटेल। ये कौन सा मोहल्ला कहा जाता है? ये 3 पोखरिया है, काली वाली रोड। आग जहाँ पे लगा है वो कौन सा एरिया है? वो 3 पोखरिया के पास ही आग लगा। 3 पोखरिया में जो सुंदरबाग के पीछे। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कालीवाड़ी 3 पोखरिया रोड है, ये एक्चुअली कूड़ा है, यहाँ बहुत है जी। और लोग कचरा फेंकते हैं तो आग लगी हुई है। आज हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर ही इसका शमन कर दिया है। मेरा गाड़ी जो पहले मिठनपुरा है वो तुरंत आ गया था मुझे 2-3 मिनट में, और 2 छोटी वाहन जो है फिर आया हमारे फायर स्टेशन से और हम लोग खुद आ गए हैं। बड़ी गाड़ी भी सर आई है? बड़ी गाड़ी अभी सामने में आपका लगा हुआ है। तो आग अब हम लोगों लगभग कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं विजन थोड़ा जी, क्योंकि ये कूड़ा का आग जो है ना बाद में लगते रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से है आग हमारे कंट्रोल में है। हमारे पत्नी कचरा में आग लगा दे रही, थोड़ा सा कचरा रही उससे पूरा फैल गया। अभी मोहल्ला टोला के आदमी रही है, कहूँ बच्चा जड़ जाती है, घर संपत्ति जड़ जाती है। हाँ, तो कितना दिक्कत। आप लोग झोपड़ी के घर में रहते हैं? हाँ, हम लोग झोपड़ी के घर में रहते हैं सर, गरीब आदमी है। तो साजिश के तहत आग लगा दिया गया है? अब पता नहीं था, वही जानेगा, दुश्मनी से जला दिया गया कि ऐसे लगा दिया गया। हनुमान जन्म उत्सव के चौथे दिन राम हनुमान मंडल द्वारा भव्य झांकी की प्रस्तुति की गई। श्री राम हनुमान मंडल द्वारा सिकंदरपुर में आयोजित 4 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के चौथे दिन कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया। आज मंदिर प्रांगण में अशोक वाटिका का निर्माण किया गया था, जहां फलों से लदे पेड़ आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं अयोध्या में बन रहा श्री राम मंदिर का मॉडल लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। देवघर और कोलकाता से आए कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किया, जिस पर लोग खूब झूमे। आचार्य श्री ने विधिवत 51 घंटे पूर्ण होने पर मुख्य यजमान से पूर्णाहुति करवाई। हनुमान जन्मोत्सव आयोजन के अंतिम दिन महारास और फूलों की होली। अशोक वाटिका और अयोध्या का प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल रहा आकर्षण का केंद्र। आज का हम लोग के राम हनुमान मंडल सालासर धाम का 50वां साल का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग की जो ज्योत 51 घंटे की हम लोगों ने प्रज्वलित की थी, वो आज उसकी पूर्णाहुति है।
साथ में हम लोग के बाहर से आए हुए कलाकार अपने भजन से पूरे समाज के श्रोता लोग जितने बाहर से आए हैं सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। हर तरह की झांकियाँ, भगवान की झांकी आई है और कलाकार लोग आके अपने अपने स्वर में अपने अपने भजनों के द्वारा सब लोगों को झुमा रहे हैं। हम लोग का प्रसाद भी चल रहा है, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं सबका प्रसाद और भोजन की हम लोगों ने व्यवस्था की है, सब कर रही है। शाम को हम लोग इसकी पूर्णाहुति करेंगे और कल हम लोग का महाभंडारा है। आज क्या है? आज ज्योति की 51 घंटे की ज्योत की पूर्णाहुति होगी। जिसके बाद कार्यक्रम होगा, सब लोगों को प्रसाद का वितरण होगा। 1.25 मनी का प्रसाद हम लोगों ने बांटा है, सबको दिया है। आगे भी आज से कल तक का पूरा प्रसाद का वितरण होगा और कल हम लोगों ने महाभंडारा का उपाय किया है, जो समूह सब लोग को आके भोजन करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तिलक मैदान स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें राजद नेता के परिवार के कई लोग घायल हो गए। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर शुक्रवार को दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। तिलक मैदान मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना और मस्जिद के सेक्रेटरी के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें राजद नेता के परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। राजद नेता के परिवार के कई लोग जख्मी हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं उनके छोटे भाई नसीम की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना ने बताया कि वह जुम्मा की नमाज पढ़ने तिलक मैदान मस्जिद में गए थे। मस्जिद के हिसाब किताब को लेकर सेक्रेटरी तैयब आजाद के साथ हुआ विवाद। इसके बाद नमाज खत्म होते ही सेक्रेटरी के परिवार के सभी लोग 40 से 50 की संख्या में मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए। राजद नेता को मस्जिद के बाहर निकलते ही सभी लोगों ने हमला कर दिया और बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में नगर थाना में तैयब गुलाम सरवर समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वहीं सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में चल रहा है। पहले दिया नगर आयुक्त केस चल रहा है, वो 3 बार सुनवाई हुआ, कहा केस उठा। हमने एसपी का आवेदन दिया और एसडीओ का आवेदन इन्फॉर्मेटिव दिया। हमारे वकील साहब कहाँ गए? ये वकील साहब है, देखिए इधर बात कर लीजिए, पहले बात कीजिए। ये बताइए क्या होना है? अरे आप बोलिए ना। हाँ, तो ये लोग जान मारने का धमकी दिया। आज मौका मिला, सभी लोग 50 आदमी से घेर के लाठी गलासा भला अब स्टल लेके तैयब मियाँ, उसका बेटा सरवर गुलाब, उसका बेटा विक्की और आतंकवाद को संगठन को जो है ये दिया देता है, जो समझिए कि प्रोत्साहन देता है। ये सेक्रेटरी, इसकी जांच की जाए, इसकी जांच की जाए। इसका बाल बच्चा एक पुड़िया का दुकान करता था, ये पुड़िया का दुकान करता था। आज सभी जो है अरबपति खरबपति है। तमाम लोग 2001 से लेकर के अभी तक इसका विवाद में है। हम लोग जब इसका विवाद को जो है ये जनता पूछता है कि हिसाब दो, तो हिसाब नहीं देता। आज हम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, जुमा का दिन था, हम गए थे, हमारा बेटा गया था, छोटा बेटा, उसी में जो सबको पकड़ लिया। हम निकल रहे थे मस्जिद में, तो कहा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों आया? हम बोले कि नमाज यहाँ था। नहीं, तुम लोग को नहीं आना। ये 2 ही भाई तिलक मैदान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। मेरे घर से जितने लोग हैं बैक रोड और तिलक मैदान बांट के पढ़ते हैं। तो अभी जो आज का जो घटना है उसमें मोहम्मद नसीम, मोहम्मद वसीम और शहीदुल अख्तर 3 आदमी उसमें नमाज पढ़ने गए हुए थे। उसी समय तीनों निकला है, तीनों पे अटैक कर दिया गया। कोई बच्चा न, तैयब आजाद, सरवर गुलाब। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने रोजगार परामर्श विषय पर बैठक की। भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक बैठक रोजगार परामर्श के विषय में रखी गई थी, जिसमें युवाओं से संवाद हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत रत्न यादव ने किया। इस बैठक का संचालन जिला के मीडिया प्रभारी साकेत शुभम एवं निवर्तमान अध्यक्ष नचिकेता पांडे ने किया।
वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भारत रत्न यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के देश के युवाओं को बदलने का बहुत सारा स्कीम है, जिससे युवा इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा, जो हमारा आज का युवा है वह प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी दे सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और इस बार जो है हम लोग इसको एक पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, जो 14 अप्रैल तक चलेगी। तो इसी उपलक्ष्य में आज एक युवा संवाद और युवा पे चर्चा का एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जो कि पार्टी का गाइडलाइन है। और आज जो है इस संवाद में सभी हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, युवा में जो वरिष्ठ हैं और जो नए हैं, सब लोग शामिल हुए हैं। और इस जिला में युवा का जो अपना एक रोल होगा पार्टी के लिए, उसको पूरी ताकत देंगे। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है, इसमें युवाओं का क्या अपना एक रोल होगा पार्टी को जिताने में, दोनों लोकसभा जो हमारे ज़िला में पड़ता है और 11 विधानसभा में कैसे जीते पार्टी, इसके लिए युवा कहां तक अपना किस तरह से परिश्रम करेंगे उस पर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवाजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के फॉर्म एवं विभिन्न प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं।
इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। गुड फ्राइडे को लेकर शहर के सभी गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना की। गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई समुदाय ने प्रभु ईसा मसीह के त्याग व बलिदान को याद किया। प्रेम, ज्ञान व अहिंसा का संदेश देने वाले ईसा मसीह को इस दिन क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, इसलिए चर्च में क्रूस पूजा की गई। कन्हौली स्थित संत जोसेफ चर्च गौशाला रोड स्थित विशेष पूजा की गई। इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें प्रभु ईसा मसीह को पकड़े जाने से लेकर उनकी शव को दफनाए जाने तक के 14 रास्ते को बताया गया। बाइबिल पाठ किया गया। श्रद्धालुओं ने क्रूस को चूमकर प्रभु ईसा मसीह को अपनी श्रद्धा भेंट की। गुड फ्राइडे पर हमें कहना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए लोगों का उद्धार करने के लिए, और देखा कि इस दुनिया के लोग पापी हो गए हैं, तब खुदा ने उनको इस दुनिया में भेजा कि जाकर उन्होंने बलिदान होने से पहले 7 बानी बोले क्रूस पर, और उन्होंने 7 बानी बोलकर इस दुनिया का उद्धार कर दिया। और लोग आज पूरे विश्व में यीशु मसीह को मानते हैं, उनके विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर मनुष्य को सुरक्षित कर दिया, वंचित कर दिया। आज हम स्वतंत्र हैं, अच्छे प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर आज हम मसीही लोग चलते हैं, और कामना करते हैं कि जितने विश्व में हमारे देश में लोग रहते हैं सभी लोग सुरक्षित रहें, सबके पाप अपराध क्षमा किए जाए। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 13वीं पुण्यतिथि पर निराला निकेतन में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। बेला पत्रिका की ओर से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चतुर्भुज स्थान स्थित निराला निकेतन में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कवियों ने कविता के माध्यम से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके लिखे हुए कविता को गुनगुनाया। गौरतलब है कि हर महीने की 7 तारीख को निराला निकेतन में कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें शहर के नामचीन कवि एकत्रित होकर आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी लिखी हुई कविताओं में क्षमा बांधते हैं। वल्लभ शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। उनका देहावसान 7 अप्रैल 2011 को हुआ था। आज हम उनकी 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, लेकिन इसी के अंतर्गत जो हर महीने की महावाणी गोष्ठी होती है, बस उसी के तत्वावधान में आज का यह आयोजन है। और यह बेला पत्रिका की ओर से, और विदित है कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा ही संस्थापित संपादित पत्रिका बेला है, जिसका संपादन दायित्व तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही मुझे सौंपा था। और उसी के तत्वावधान में आज आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व व्यक्तित्व पर विशद चर्चा करते हुए काव्य पाठ एक ही साथ कई रचनाकार पीढ़ियां यहाँ प्रस्तुत करेंगी। आज सुयोग है कि उनकी एकमात्र पुत्री शैल दीदी भी यहाँ उपस्थित हैं, और उनको देखते हुए आचार्य जी की अनुभूति होती है। हिंदी केवल गीत कविता ही नहीं बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी, और विशेष रूप से आचार्य जी की जो आध्यात्मिक चेतना है, उसी आध्यात्मिक चेतना के तहत उनका रेड क्रॉस सभागार में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की मशहूर चिकित्सकों ने स्वस्थ रहने का तरीका बताए।
मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राधेश्याम पांडे ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से 4 मूलभूत बातों का सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत सांस लेने के लिए शुद्ध वायु होना चाहिए, इसके लिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा। दूसरा उपाय, पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता होनी चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय भोजन के लिए अच्छा से भोजन पकाना और ढक कर रखना जरूरी है। साथ ही बाजार में बिकने वाले खाने पीने के सामान से बचना चाहिए। एवं चौथा, निर्धारित उम्र के आधार पर नियमित टीका लगवाना चाहिए, जिससे बीमारी से शरीर को बचाया जा सकता है। दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर में हम लोगों के बीच संदेश देना चाहते हैं कि पहले स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य पर बड़े बुजुर्ग और बच्चे लोगों को ये आपके द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर छोटे बड़े और बुजुर्ग सब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथ ही खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। एवं मुजफ्फरपुर खास करके यही से प्रेरित है। यहाँ हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा ये बीमारी मुजफ्फरपुर को ही पकड़ता है। आजकल के समय में ही होता है, अभी से जून जुलाई तक। इसलिए खास करके बड़े बुजुर्ग और महिलाएं से अनुरोध है कि बच्चे को खाली पेट न सोने दे और साथ ही कुछ सोने के समय मीठा जरूर खिलावे। इससे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा और हम मुजफ्फरपुर वासियों के लिए इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश संगठन प्रभारी बनाए जाने पर मदन चौधरी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मदन चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश संगठन प्रभारी बनाए जाने पर मुजफ्फरपुर के नेताओं ने स्वागत किया है। इस फैसले के सम्मान में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता रियाज अहमद के आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला संयोजक राजू कुशवाहा ने की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी को शाल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रियाज अहमद ने कहा कि मदन चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मदन चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी मजबूत होगी। वहीं इस अवसर पर मदन चौधरी ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे बड़े ही ईमानदारी से पूरा करेंगे। उनका पहला कर्तव्य होगा कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए। आप लोगों को पता है कि 20 फरवरी को पार्टी का गठन हुआ और पार्टी के गठन के बाद विरासत बचाओ नमन यात्रा के कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पूरे बिहार का लगभग 26 जिलों का नेताजी के साथ हम लोगों ने दौरा किया और दौरा करने के उपरांत कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा। और आज से 8 दिन पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार इकाई का विस्तार किया है और हमें जो जवाबदेही उन्होंने बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में संगठन के काम करने के लिए दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ बिहार के समूचे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार है। मुजफ्फरपुर के साथियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। पार्टी ने जो हमें जवाबदेही दिया है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो विश्वास व्यक्त मुझ में किया है, मैं पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा, जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूंगा। और पार्टी को सिर्फ बिहार ही नहीं, प्रयास रहेगा कि हम तो बिहार के हैं। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुजफ्फरपुर जिला से मदन चौधरी जी को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी प्रदेश का बनाया गया। इसी के लेकर के मुजफ्फरपुर जिला में राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेताओं के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था, जो आज मेहदी हसन चौक स्थित रियाज अहमद जी के आवास पे
पार्टी के वरिष्ठ नेता और एवं युवा कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित थे और माला और शॉल देकर के सम्मानित। गढ़वासे कांड की पीड़िता पिंकी देवी अपने परिवार वालों के साथ इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। गढ़वासे कांड की पीड़िता पिंकी देवी शुक्रवार को अपने परिजनों के साथ इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उनकी जाँच कर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। सदर अस्पताल में प्रारंभिक जाँच के बाद डॉक्टरों का कहना है कि पिंकी देवी की बीमारी बढ़ती जा रही है और जानलेवा है। पिंकी देवी के इलाज के लिए यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। यूरोलॉजिस्ट पटना की पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में उपलब्ध है। पिंकी देवी का वहां इलाज संभव है, इसलिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिंकी देवी का गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान झोला छाप डॉक्टर ने मूत्र नली काट दी। पिंकी देवी ने बरियारपुर के श्रीधि नर्सिंग होम में गर्भाशय का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय निकालने के बाद झोला छाप डॉक्टरों के मुताबिक काट दी गई थी, जिससे पेशाब करने में परेशानी हुई। जब उन्होंने दूसरे जगह जांच कराया तो मालूम चला कि ऑपरेशन के दौरान उनकी पेशाब नली काट दी गई है। इस अवसर पर समाजसेवी प्रवीण कुमार जिले में संचालित अवैध नर्सिंग होम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की छाया में ही अवैध नर्सिंग होम चल रही है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि अवैध नर्सिंग होम की जांच कर बंद कराया जाए। इनको बताया गया है कि यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिलने के लिए कहा गया, जो कि स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, चाहे लेडी डॉक्टर हो पटना में, चाहे क्या कहते हैं मेल डॉक्टर हो, लेकिन प्राय लेडी डॉक्टर ही होते हैं यूरोलॉजिस्ट। ऐसे मेल मेंबर भी होते हैं जो कि पीएमसीए क्या कहता है एम्स या आईजीएमएस में डॉक्टर मिलेंगे, जहां इनको हम लोग रेफर कर रहे हैं। जी नहीं, मैं भी पॉसिबल नहीं होने का सब मामला, क्योंकि यहाँ इसलिए भेजे या फिर यहाँ से भेजे लोग पटने, तो क्या फायदा जब हम खुद इनको एम्बुलेंस से वहाँ भिजवा रहे। गलती हुई जी, उसको लेकर फिर विभाग द्वारा क्या विभाग? अब वो डॉक्टर थोड़े हैं जो गलती किया है, करने वाला तो झोला छाप डॉक्टर उसका किया है इलाज बेचारी का, जबकि इनकी गलती नहीं दिखाना चाहिए उसे। सदर हॉस्पिटल सकरा में है भी, वहाँ दिखा लेना चाहिए था, ऑपरेशन करा लेना चाहिए था। अवैध नर्सिंग होम एक प्रकार से वो चला रहे थे इतने वर्षों से, विभाग को जानकारी थी स्वास्थ्य विभाग को? स्वास्थ्य विभाग को कैसे बताया जाए, हमारे पास तो आ जाए है या पेपर में आया तब हम लोग जान रहे। मतलब नर्सिंग होम की जांच नहीं की जाती है, यही बात आप कर रहे हैं? नर्सिंग होम की जांच तो हम लोग नहीं करते हैं, हमारे ऊपर के सिविल सर्जन जो वो करते हैं। इससे पहले 50 कदम की दूरी पर घटना हो चुकी थी सुनीता किन्नी का। हाँ, तो गए थे हाँ गए थे सिविल सर्जन या सीएमओ साहब गए थे जांच पड़ताल डॉक्टर को लेकर की। अभी पहले जितना परेशानी था उससे कम है, मगर पेशाब खुलासा नहीं हो रहा है और पेट में यहाँ पे दर्द कभी कभी करने लगता है, देहात में नोचनी चकत्ता हो जाता है, कभी परेशानी बढ़ जाती है। तो पटना भेजा जा रहा है जी। यहाँ कहीं निजी अस्पताल में भी गए थे इलाज के लिए? हाँ गए थे। क्या हुआ, इलाज हुआ? इलाज नहीं हुआ, बोले जो हो जाएगा ऑपरेशन कर देंगे, तो हम लोग वहाँ से पैसा नहीं तो होगा। कम से कम सुनीता किन्नी कांड को देख के समझना चाहिए था और सीख लेना चाहिए था। आज अगर समय रहते हुए सुनीता किन्नी कांड का जिस तरीके से एक झोले छाप डॉक्टर के द्वारा दोनों किडनी निकाल लिया गया, समय रहते हुए स्वास्थ्य विभाग अगर कार्रवाई किया हुआ होता, झोले छाप डॉक्टर तमाम जो जिले में अवैध तरीके से हजारों लाखों की तादाद में कुकुरमुत्ता की तरह दुकान खुला हुआ है, अगर आज समय रहते हुए कार्रवाई किया होता तो आज पिंकी देवी के दशा नहीं न होता। सुनीता किन्नी कांड में सिविल सर्जन गए थे और कहे थे सारे फर्जी नर्सिंग होम बंद। धरातल पे आज तक एक भी फर्जी क्लिनिक पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये सीएस की लापरवाही है और इसमें सरकार संज्ञान ले और सीएस पे कार्रवाई करे। ये तो करे, हम छापेमारी भी कर रहे हैं। कहाँ है? तो इस पिंकी देवी आपके सामने कहाँ से आ गई है, एक झोले छाप डॉक्टर के शिकार? अगर एक सीएस का कार्रवाई किया हुआ होता तो आज पिंकी देवी के हादसा होता। या जो ये जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, ये आगे क्या होगा इसका भविष्य का किसी को पता नहीं है। ये सीएस की लापरवाही है। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।